नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने एक टॉपिक लेके आए हैं, शीर्षक लेके आए हैं जिसका नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद या रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। ठीक है, तो पहले इसके परिभाषा और भेद जानेंगे। तो है कि 9वीं क्लास में आप अंग और उद्देश्य, उसके उद्देश्य और विधेय पढ़ चुके हैं। तो उधेय क्या होता है, उधेय के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। और विधेय तो देखिए, सबसे पहले कुछ देखते हैं। जैसे वाक्य किसे कहते, वाक्य की परिभाषा। ठीक है, तो भाषा हमारे भावों विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा की संरचना वर्णों और शब्दों की और वाक्यों से होती है। दूसरे शब्दों में वर्णों के शब्दों से वाक्य और वाक्यों की भाषा का निर्माण हुआ है। शब्दों का वह व्यवस्थित रूप जिससे एक पूर्ण अर्थ प्रतीत होता है वह वाक्य कहलाती है। ठीक है, वाक्य की परिभाषा देख सकते हैं कि मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए वाक्य का प्रयोग करता है। यदि शब्द भाषा के लघुत्तम इकाई हैं तो वाक्य उसका विकसित रूप है। वाक्य का सार्थक ध्वनि जिसके माध्यम से लेखक या वक्ता बोलकर या लिखकर अपने भावों को एवं विचारों को श्रोता या पाठक के सामने प्रकट करता है रखता है। वाक्य रचना एक कर्म और व्याकरण संबंधी नियमों द्वारा अनुशासित की जाती है। ठीक है, तो इसके देखेंगे जो इस टॉपिक बताने जा रहे हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद, उससे संबंधित कि वाक्य घटक कौन कौन है। कर्ता और क्रिया वाक्य के मुख्य घटक होते हैं, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में वाक्य संभव नहीं है। वाक्य को बनाना संभव नहीं है बिना कर्ता बिना कर्म के, क्रिया के। कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक आदि ऐच्छिक घटक माने जाते हैं। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो घटक होते हैं, उधेय और विधेय। ठीक है, उधेय किसे कहते हैं, देखिए नीचे लिखा हुआ है। हाँ, उधेय कहते हैं वाक्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उधेय कहलाता है। जैसे सरोज जाती है, उपरोक्त वाक्य में सरोज के विषय में बताया गया है, अतः वाक्य में सरोज उधेय है। उस उधेय का विस्तार है। उधेय का अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए जो शब्द वाक्यांश कर्ता के साथ जोड़े जाते हैं उसे उधेय का विस्तारक कहा जाता है। उधेय का विस्तारक निम्न प्रकार से होता है, संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या वाक्यांश से। मेहनती व्यक्ति सदा सफल होते हैं। यह मेहनती विशेषण उद्देश्य व्यक्ति का विस्तारक है। जो व्यक्ति है वह विधेय है, यहाँ पे करता है, उसका विस्तारक है मेहनती विशेषण। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं उधेय का जो विधेय, उसका रूप। विधेय क्या है इसको जानते हैं। तो विधेय वाक्य के उधेय के बारे में, उधेय के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, जैसे मनोज दौड़ता है, उपरोक्त में दौड़ता है विधेय है, क्योंकि यहाँ दौड़ता है पद उधेय का विषय में कहा गया है। तो विधेय के अंतर्गत आने वाले शब्द जैसे कर्म का विस्तार, क्रिया का पूरक, अन्य। विधेय का विस्तार जो शब्द विधेय के अर्थ की विशेषता बताने के कार्य करता है विधेय के विस्तारक कहलाते हैं। विधेय क्रिया का विस्तार निम्न प्रकार से होता है, जैसे कारक के द्वारा, क्रिया विशेषण के द्वारा, पूरक द्वारा और पूर्वकालीन द्वारा। जैसे मेरी छोटी बहन कजरी स्वादिष्ट भोजन बनाती है, ये है वाक्य। तो यहाँ पर बनाती है विधेय है। ठीक है, बनाती है, और विधेय का स्वादिष्ट भोजन विस्तारक है। क्या बनाती, भोजन बनाती है, उसका विस्तारक है कि स्वादिष्ट बनाती है। अब चलते हैं वाक्य पे। वाक्य दृष्टि से, तो वाक्य की दृष्टि से के लिए यहाँ से उदाहरण लेंगे।
तो हम जान गए, बताया गया था कि कक्षा 9 में सरल वाक्य और उनके अंग उधेय और विधेय के विषय में पढ़ चुके हैं। तो उधेय विधेय के बारे में पहले हम जानकारी लिए। अब कुछ वाक्य हैं। मैं 9 बजे घर से निकल कर 10 बजे स्कूल पहुंचता हूँ, एक वाक्य हुआ। मैं 9 बजे घर से निकला और 10 बजे स्कूल पहुंचा। मैं 9 बजे घर से मैं जब 9 बजे घर से निकला तो 10 बजे विद्यालय पहुंचा। ये 3 तरह के वाक्य हैं, उसे बताया गया है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ने के बाद वाक्य में तीनों वाक्य में बात एक ही कही गई है, पर वाक्य संरचना भिन्न भिन्न है। पहले वाक्य में दोनों वाक्य को इस प्रकार मिलाकर लिखा गया है कि मुख्य क्रिया एक ही है। जैसे मैं 9 बजे घर से निकलकर 10 बजे विद्यालय पहुंचा, ठीक है, क्रिया एक ही है। दूसरे वाक्य में एक योजक शब्द से 2 स्वतंत्र वाक्य को जोड़ा गया है। दूसरा वाक्य है मैं 9 बजे घर से निकला और 10 बजे विद्यालय पहुंचा। तो योजक शब्द है और इससे जोड़ा गया है वाक्य को, 2 अलग अलग वाक्य को। तो तीसरा वाक्य है, तीसरे वाक्य में 2 वाक्य इस तरह जुड़े हैं कि एक वाक्य दूसरे पे आश्रित हो गया है। जैसे तीसरा वाक्य क्या है, मैं जब 9 बजे घर से निकला तो 10 बजे विद्यालय पहुंचा। ये 2 शब्द है जो वो बताता है कि पहले आश्रित कर दिया है एक वाक्य पे। जब मैं जब 9 बजे घर से निकला तो 10 बजे विद्यालय पहुंचा। इस आधार पर हम कह सकते हैं वाक्य रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद हैं। ये 3 तरह के वाक्य हैं। आप देखेंगे कि 3 वाक्य के भेद, वाक्य 3 भेद हैं। कौन कौन? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य जिस वाक्य में केवल एक पूर्ण क्रिया पदबंध हो वह सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, या जिन वाक्यों में एक उधेय तथा एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिस वाक्यों में एक उधेय तथा एक विधेय होते हैं वह सरल वाक्य कहलाते हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि सरल वाक्य लंबे हो या छोटे भी हो सकते हैं। जैसे रमेश प्रतिदिन घर का कार्य करने के पश्चात भी समय से विद्यालय पहुंचता है, ये सरल वाक्य होते हैं। और लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। रावण भूमंडल का स्वामी था। ये सभी वाक्य सरल वाक्य हैं। देखते हैं, जैसे ध्रुव खाते खाते मेज से उठ गया। परिश्रमी स्वभाव से सफलता प्राप्त करने में सालू की मदद की। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह लड़का बैलों से में से पके पके खरबूजे लड़का परसों सुबह बेलों में से पके पके खरबूजे चुन रहा था। अभियान दल दिल्ली से काठमांडू चल दिया। तो ध्यान दें कि इस वाक्यों में केवल एक ही क्रिया पदबंध है का प्रयोग हुआ है। को भ्रम हो सकता है कि पहले वाक्य में खाते खाते क्रिया पद है, पर यह नहीं, यह रीति वाचक विशेषण क्रिया है। अब संयुक्त वाक्य को देखते हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त जब 2 स्वतंत्र वाक्यों को सूचिबोधक शब्द द्वारा जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में से एक अधिक उपवाक्य होते हैं। सभी उपवाक्य स्वतंत्र तथा समान स्तर पर होते हैं। इस उपवाक्यों को समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द जैसे और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु आदि द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य होते हैं। वे सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं पर समान स्तर के अर्थात किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। ये उपवाक्य विभिन्न समानाधिकरण योजक
और, ठीक है, कौन कौन होते हैं, और तथा है वहाँ पे लिखा, और तथा या अथवा किंतु परंतु आदि जोड़ा जाता है, और एवं तथा या अथवा इसलिए अंतः अतः फिर भी तो नहीं तो किंतु परंतु लेकिन आदि जोड़ शब्दों की सहायता से जोड़े जाते हैं। जैसे ये वजीर अली आदमी है या भूत, बुखार, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका, मैंने सुबह की प्रतीक्षा की किंतु वह नहीं आया। इस प्रकार है। कुछ वाक्य यहाँ देखते हैं आगे। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई और तंबू के बाहर निकल पड़ी। मेरे पास प्रेमचंद्र का गोदान है तथा निर्मला भी है। पढ़ने के लिए समय निकालो अन्यथा फेल हो जाओगे। इन वाक्यों में और तथा अन्यथा ये सभी समानाधिकरण योजक शब्द है, दोनों समानाधिकृत वाक्य हैं, अतः संयुक्त वाक्य हैं। अब मिश्र वाक्य देखते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? मिश्र या मिश्रित वाक्य वे वाक्य जिसमें एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। अर्थात इन वाक्यों की रचना एक से अधिक सरल वाक्य से होती है, इसलिए इसमें प्रयुक्त उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों जैसे यदि, की, तो, जो, इसलिए, अगर आदि से जुड़े होते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ आश्रित वाक्य जुड़े हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। स्वतंत्र वाक्य को प्रधान वाक्य या शेष उपवाक्य अमिश्रित उपवाक्य कहते हैं। इन्हें जोड़ने का काम व्यधिकरण समुच्चयबोधक पद है कि, जब, जो, जहाँ, जिन, जिस आदि करते हैं। जैसे देखेंगे कुछ उदाहरण से, मैं भी वही भोजन खाऊंगा जो मेरे पिताजी ने खाया है। इसमें प्रधान उपवाक्य हो गया मैं भी वही भोजन खाऊंगा, आश्रित उपवाक्य हो गया जो मेरे पिताजी ने खाया। ठीक है। और एक वाक्य देखते हैं, गाय ही ऐसा पशु है जो हिंदुओं के लिए आदरणीय है। इसमें प्रधान उपवाक्य है गाय ही ऐसा पशु है और आश्रित उपवाक्य है जो हिंदुओं के लिए आदरणीय है। ठीक है। और दूसरा देखेंगे, इसमें उन्होंने उसी कर्म में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। ठीक है। तो इसमें उन्होंने उसी समय पढ़ना शुरू किया था जब, ये वो हो गया प्रधान वाक्य, जब मैंने शुरू किया था। एक और वाक्य देखते हैं कि यदि रमन परिश्रम करता तो वह अवश्य सफल होता। तो प्रधान वाक्य हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया यदि रमन परिश्रम करता, आश्रित उपवाक्य हो गया तो सफल होता। ठीक है। इस प्रकार तो इसमें वाक्य के रूपांतर हैं। रूपांतर का तात्पर्य होता है एक रूप को बदल कर दूसरे रूप में कर देना। रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतर का तात्पर्य है एक विशिष्ट रूप को दूसरे रूप में बदलना। जैसे रोहन गाना गाकर सो गया, यह एक सरल वाक्य है। रोहन ने गाना गाया और सो गया, यह एक संयुक्त वाक्य है। जब रोहन ने गाना गाया तो वह सो गया, यह मिश्रित वाक्य है। इस प्रकार है। एक प्रकार रूपांतर प्रक्रिया में किसी वाक्य के रूप परिवर्तित कर उसे दूसरे प्रकार के रूप में बदल सकते हैं। एक वाक्य दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य रूपांतर अथवा वाक्य परिवर्तन कहलाता है। अर्थात सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्रित वाक्य में, संयुक्त या सरल या मिश्रित वाक्य में, या मिश्रित का सरल या संयुक्त वाक्य में परिवर्तन या रूपांतर किया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार है संयुक्त से सरल से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। वे पढ़ने के लिए पुस्तकालय गए। ठीक है। संयुक्त वाक्य बनेगा वे पढ़ना चाहते थे इसलिए पुस्तकालय गए। तीसरा है बच्चे खाना खाकर खेलने गए।
बच्चों ने खाना खाया और वे खेलने चले गए। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य देखते नीचे। हम बाहर निकले और वर्षा होने लगी, ये संयुक्त वाक्य है। मिश्रित वाक्य, जैसे ही सूखा पड़ा वैसे ही किसान निराश हो गए। नहीं, हम बाहर निकले ही थे कि वर्षा होने लगी। ठीक है, संयुक्त वाक्य सूखा पड़ा और किसान निराश हो गए। मिश्रित वाक्य से बनाएंगे कि जैसे ही सूखा पड़ा वैसे ही किसान निराश हो गए। एक और देखते हैं संयुक्त वाक्य, 10 बज गए और हवाई जहाज पट्टी पर आ गया। इसको मिश्रित वाक्य में देखते हैं, 10 बजे ही थे कि हवाई जहाज हवाई पट्टी पर आ गया। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। सरल वाक्य बनाएंगे इसको संयुक्त से, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। विनोद विद्यालय गया और खेलने लग गया। ये संयुक्त वाक्य है कि विनोद विद्यालय गया और खेलने लग गया। सरल वाक्य है, विनोद विद्यालय जाकर खेलने लगा। ठीक है, तो इस तरह के हैं। एक वाक्य और लेते हैं। संयुक्त वाक्य है, आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मिश्रित वाक्य, जिन आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया वह वहां गिरफ्तार हो गया। एक वाक्य और देखते हैं 10 का है जो, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। ठीक है, यह है संयुक्त वाक्य। इसको बदलना है मिश्रित वाक्य में, तो वह बाजार गया क्योंकि उसे फल खरीदने थे। तो इसमें देखिए वाक्य भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और विधेय और उद्देश्य। उधेय क्या है, विधेय क्या है, इसके जानकारी प्राप्त किए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।